प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ्य हजूरी में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जिसने आज फिर से हमें बहुमूल्य समय दिया है ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और वचन को समझ सकें। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं जो हमें मिलता है मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जी हाँ, वह परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग? जो मन के शुद्ध लोग हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम दो बातें देखेंगे आज। पहली बात, परमेश्वर के प्रति अपने मन को शुद्ध रखना। इस बात से हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, परमेश्वर के लोग हम कहलाते हैं जब हम परमेश्वर के प्रति अपने मन में हम शुद्ध होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के प्रति शुद्ध होना, अपने मन को शुद्ध रखना परमेश्वर के प्रति, मतलब वो बातें करना जो परमेश्वर अपने वचन में हमें आज्ञा देते हैं, हमें समझाते हैं। उन्हीं आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, उन्हीं आज्ञाओं में जब हम बने रहते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति शुद्ध मन वाले ठहरते हैं। हमारा हृदय जो है वो शुद्ध गिना जाता है जब हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर के प्रति सही है और बिल्कुल वचन के अनुसार हम सही चल रहे हैं। इस बात से ये पता चल जाता है कि हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है वो परमेश्वर के प्रति शुद्ध है। जी हाँ, ये है पहला पार्ट, अपने मन को शुद्ध रखना और परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। जी हाँ, दूसरा शुद्ध मन, अपने भाई और बहनों के प्रति शुद्ध मन रहना। जी हाँ, ये दोनों ऐसे मैटर हैं जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। वो परमेश्वर हमारे अंदर ये हर समय देखना चाहता है। नंबर 1, हम परमेश्वर के प्रति शुद्ध मन रहें। नंबर 2 पर हम अपने भाई और बहनों के प्रति जो मसीह में हमारे अंग हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो कलीसिया के लोग हैं, हम हर एक के प्रति जब शुद्ध मन रखेंगे तो ये बात भी परमेश्वर को अच्छी लगती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति शुद्ध मन अपने आप को रखना ये बहुमूल्य बात है। मनुष्यों के प्रति अपने आप को शुद्ध मन रखना ये भी बहुत मूल्य बात है। जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तब हम परमेश्वर के हजूर शुद्ध मन वाले ठहरते हैं, जिसको परमेश्वर अपने वचन में कहता है, धन्य है वह जो शुद्ध मन है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। जब हम दोनों स्टेप्स पास कर लेते हैं, परमेश्वर के प्रति भी मनुष्य के प्रति भी, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरते हैं और हम परमेश्वर को देखते हैं। जी हाँ, अगर हम कहें कि हम तो परमेश्वर के प्रति बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छा स्वभाव है, हम वचन को मानते हैं, लेकिन हम अगर अपने भाई बहनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने उन अंगों के प्रति जो मसीह में हमारे अंग हैं, जो मसीह में हमारे भाई और बहन हैं, अगर हम उनके प्रति हम शुद्ध मन नहीं है मेरे प्रियो, तो इसका मतलब हमारा शुद्ध मन जो अधूरा है, इसको हमने पूरा करना है। वचन को मानना है, वचन पर चलना है, जो वचन कहता है वो हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे उधार में ले लिए और वापस करने का वादा कर लिया। काफी समय बीतने के बाद ना तो वो व्यक्ति अगर पैसे लौटा रहा है, ना वो आपको फोन कॉल कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा जरूर करता है, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता भी है। अगर आपने उनसे पैसे मांगे, अगर इस बात के लिए वो आपसे झगड़ा करे, वो आपको गलत कहे या फिर वो आपका नंबर ही बंद कर ले, इसका मतलब है उस भाई का आपके प्रति शुद्ध मन नहीं है। अगर आप भी ऐसे करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब है आपका हृदय भी अपने दूसरे भाई की प्रति शुद्ध मन नहीं है। चाहे वो भाई हो या बहन हो, जो इस तरह से जीता है
उसका मन अपने भाइयों बहनों के प्रति शुद्ध मन नहीं है। उसका मन स्वार्थी है, उसका मन अपने मतलब के लिए है। मेरे प्रियो, ये गलत बात है। इसका मतलब है हमने परमेश्वर को धोखा दिया है, हमने वचन को तोड़ दिया है। क्योंकि शुद्ध मन होना दोनों एंगल से अच्छा होना चाहिए। पहला, परमेश्वर के प्रति शुद्ध मन होना, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं को मानना। और दूसरी बात, अपने भाई और बहनों के प्रति शुद्ध मन रहना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा मन जो है वो हमें धोखा देता है। हमारे अंदर कोई और भी बैठा हुआ है जो हमें शुद्ध मन होने से रोकता है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, शुद्ध मन मनुष्य के प्रति, अपने भाइयों के प्रति हम कैसे रहना है। मेरे प्रियो, अगर हम हर बात पे, हर एक काम के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, अपने भाइयों और बहनों का हम साथ देते हैं जो वचन के अनुसार हो, वो किसी तरह का काम जो वचन के अनुसार हो, उस काम के लिए अगर हम भाई बहनों का साथ देते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस करते हैं, उनका साथ निभाते हैं मसीह में, ये दोहराता है कि हम अपने भाइयों के प्रति बिल्कुल शुद्ध मन है, साफ मन वाले हैं। यदि हमारे भाइयों बहनों से कोई गलती भी होती है, हमारे माँ बाप से कोई गलती होती है, बच्चों से गलती होती है, अगर हम उनको माफी नहीं करते, अगर हम उनको क्षमा नहीं करते, लेकिन हम धन्यवाद परमेश्वर का करते हैं, इसका मतलब है हमारा जो दिल है वो भी शुद्ध नहीं है। हम क्षमा नहीं करते, हम माफ नहीं करते, क्योंकि जो माफ करता है वो शुद्ध मन वाला कहलाएगा। जो क्षमा करके आगे बढ़ता है, मसीह में उठाता है, दूसरे को, गिरे हुए को उठाता है और उनको हौसला देता है, उनको तसल्ली की बातें बोलता है, यहां से पता चलता है कि उस व्यक्ति का मन शुद्ध है, साफ है, उसके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है। मेरे प्रियो, हर समय यह कोशिश करें अपने मन को शुद्ध रखें। अगर आपने परमेश्वर को देखना है, अगर आपने परमेश्वर को जानना है, उसको करीब से पहचानना है, उसके साथ संगति में रहना है, तो आपको अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति भी और अपने भाई और बहनों के प्रति भी। जी हाँ, ये सत्य वचन है। अगर हम एक से जुड़े रहें, दूसरे से वैर रखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू भेंट चढ़ाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के घर में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ शब्दों में हमें समझाया है कि यदि तेरे भाई के साथ तेरा झगड़ा हुआ है, पहले अपनी भेंट को छोड़कर चला जा और अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, फिर धन्यवाद कर। जी हाँ, परमेश्वर हमसे दो एंगल ये बिल्कुल साफ सुथरे चाहता है। शुद्ध मन होना परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ी बात है, और शुद्ध मन होना अपने भाई और बहनों के प्रति। बिना नफरत के जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, बिना गुनाह के जब आप परमेश्वर के प्रति अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करोगे, तो परमेश्वर को आप देखेंगे, वचन पूरा हो जाएगा। धन्य है वह जो शुद्ध मन है, वह परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा पहले अपने भाई के साथ रिश्ता सही कर, उसको प्रेम कर, उसको माफ कर, फिर धन्यवाद कर। यदि हम अपने मन में तीखी कड़वाहट लेकर, तीखी जेलस लेकर और नफरत लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। हम कभी भी परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। हम सिर्फ अपने मन के अनुसार आराधना कर रहे हैं, अपने आत्मा के अनुसार हम जुड़े हुए नहीं हैं परमेश्वर के साथ। इसलिए मैं आपके सामने ये वचन रखता हूं, आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, शुद्ध मन रहें, आप मनुष्य के प्रति भी वफादार रहें और शुद्ध मन रहें। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में बने रहें, अपने प्रेम को दोहराते रहें, मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को दोहराते रहें, और ज्यादा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करें। आज के दिन के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष को दे। सबको जय मसीह की आमीन।